हम भारतीय विश्व को कैसे जगाने लगे? हम भारतीय लोग विश्व को कैसे जगाने लगे? एक क्वेश्चन था, इसका आंसर दो चार बच्चों ने नहीं दिया। इसका मतलब ये था कि हम लोग जब ज्ञान बटा तो सबसे पहले हम लोगों को ज्ञान मिला, जागृति हमारे देश में आई थी, तो हमने ज्ञान प्राप्त करके सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। हमने क्या किया, वो ज्ञान सब में बांटने के लिए देश विदेश भ्रमण किया, जगह जगह जाकर ज्ञान बांटा। ये था, हमने अपने जब ज्ञान मिला तो हमने सबको प्रदान किया। तो विश्व में क्या किया, अंधेरे को खत्म करके जागृति लाई, ज्ञान प्रदान करके जागृति लाई। आज हमारा लेसन है लक्ष्मी। सबके पास बुक है क्या? यस मैम। ओके। लक्ष्मी लेसन जो है एक गाय के ऊपर है। लक्ष्मी एक लेडी का नाम ना होकर एक गाय का नाम। कई लोग जो होते हैं जानवर रखते हैं अपने घरों में, ठीक, तो इस जानवर की स्टोरी क्या है? देखो सिंपल सी बात है, हमारा कोर्स चेंज हो चुका है, ठीक, बीजेपी सरकार आई है, तो कोर्स में गाय का होना तो लाजमी बनता है, क्योंकि आज गाय गाय ना होके पता नहीं क्या बन चुकी है, ठीक। बट लेसन है तो पढ़ाना भी है, पर पढ़ाने का मतलब सिर्फ गाय के प्रति प्रेम नहीं जगाना। हमने इस चीज में दो तीन चीजें सोच के चलनी है। पहली बात, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए कभी पीछे नहीं है। बस ये चीज देखने को मिलेगी। दोस्ती क्या चीज है, एक इंसान दोस्ती के लिए किस हद तक निभा सकता है, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। तीसरी बात, एक जानवर के ऊपर अगर वो जानवर आपको किसी चीज का सुख दे रहा है, तब तक उसकी वैल्यू क्या है, और जब वो सुख देना बंद कर दे तब उसकी क्या वैल्यू, ठीक। और इंसान के हृदय में कैसे परिवर्तन आ जाता है, ये चीज देखो। आपके घर में माँ बाप भाई बहन सब होते, लेकिन कई बार ये चीज माँ के ऊपर भी निर्भर होती है। माँ बाप जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब तक कमा के दे रहे होते तब तक उनकी वैल्यू रहती है, जब वो कमाना बंद कर देते तो उनकी क्या वैल्यू होती है। कुछ समथिंग ऐसी चीजें भी हम देख सकते हैं। मतलब एक लेसन ना पढ़ के हम हर टाइप की इन चीजों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं परिचय पढ़ती हूँ। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य जो है रोचक बन पड़ा। अब ये जो इनकी भाषा है, इसकी भाषा नॉर्मल, जैसे कि आजकल हम बात करते हैं तो हमारी भाषा में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश का लहजा आ जाता है, ठीक। अगर आप मराठी हैं तो हिंदी इंग्लिश प्लस मराठी जुड़ जाता है। वैसे इनकी ये जो लेसन है, इसमें आपको कुछ उर्दू के वर्ड्स दिखेंगे, कुछ हिंदी के, हिंदी तो पूरी है ही है, और कुछ आपको इंग्लिश के भी शब्द देखने को मिलेगा। तो जहां जहां दिखेगा वहां वहां को अंडरलाइन करवा दूंगी, ठीक है। प्लीज सभी बच्चे अपने साथ एक पेंसिल लेके रखें, और बुक में जहां जहां मैं मार्क करने को कहूँ वो करते रहे, ठीक। पढ़ू? यस यस। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर बेटा चार डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती, ठीक। उस दिन मतलब एक सामान्य दिन, जिस दिन लक्ष्मी पर किसी ने डंडे बरसा दिए, तैश में आके, मतलब गुस्से में आके, अंडरलाइन कीजिए, तैश में आकर। तैश में आकर एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है गुस्से में आकर, ठीक। अब इसको मुहावरे को वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? माँ ने तैश में आकर रोहन को पीट डाला, ठीक। या फिर बच्चों ने बॉल ढूंढने के कारण, बॉल न मिलने के कारण तैश में आकर सोहन को पीट डाला। समथिंग समथिंग, तैश में आकर, गुस्से में आकर, जिसका रिजल्ट गलत ही निकलेगा। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, तैश में आकर मतलब गुस्से में आकर।
वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। भयभीत मतलब डरी हुई, घबराई मतलब वैसे ही घबरा गई, अब किसी की पिटाई हो गई तो अपने आप ही घबरा गई। जो भी उसके पास आसपास जाता तो वो क्या करती थी, सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती कि कहीं कोई मेरे को फिर से ना मारने लग जाए। और फिर उछलती कूदती गले से जो रस्सी थी जो बंधी हुई थी खूंटे से, खूंटे मतलब एक डंडा जिससे रस्सी हमेशा बांध के रखी जाती है कि कहीं जानवर निकल ना, उस खूंटे से रस्सी को निकाल के भाग जाना चाहती, बार बार प्रयास करती। अब इसमें एक उछलती कूदती वर्ड आया, प्लीज इसे अंडरलाइन कीजिए आप लोग। इसका मतलब क्या है, ये युग्म वर्ण है। मतलब उछलती कूदती, भागती गाती, नाचती गाती, जैसे ये वर्ड्स होते हैं, ये युग्म वर्ण है। इसको आप ले अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे पैराग्राफ में युग्म वर्ण आप बताइए, तो आप एक उछलती कूदती को लिख सकते हैं। ठीक है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ। जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। एक तो कभी भी बड़ा हो जाता है, कभी भी छोटा। अच्छा, इसमें लेसन में कुछ मेन, हेलो, आवाज आ यस रही मैम, है? अभी आ अच्छा रही है अच्छा, बस। अब यस सही मिस। आ रही है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सॉरी, मैं इसका स्टार्टिंग कर देती हूँ एक बार को, फिर से डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा। ओ नो, मुझे फिर से निकालना पड़ेगा इसके। इस लेसन में 4 मेन किरदार हैं। एक ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह वो है जिनकी अपनी गाय थी, ये जो लक्ष्मी गाय है वो ज्ञान सिंह की है। ठीक है। दूसरे बंदे हैं सॉरी, करामत अली। दूसरा इंसान कौन है? करामत अली, जिसकी ये खुद की, जो ज्ञान सिंह ने करामत अली को ये गाय दी थी बाद में। ठीक है। तीसरा किरदार है रमजानी, जो करामत अली की वाइफ है, बेगम है। ये करामत अली मुसलमान है, तो बेगम मतलब उसकी वाइफ जो है रमजानी है। और रहमान जो है करामत अली का बेटा है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से पढ़ते हैं। करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान वो जगह जहाँ गाय को बांधा गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। अब देखो, करामत अली जो था, जिसको पता चला कि भाई मेरे बेटे ने उस गाय को पीट डाला, वो क्या था, 2-4 दिन से अस्वस्थ था, बीमार था। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे ही बेटे ने उस गाय को पीट डाला है तो उस बेचारे से रहा नहीं गया। तो उसने क्या किया, चारपाई से धीरे धीरे उठकर बथान यानी कि गाय के जहाँ बांधते हैं उस स्थान पे गया, और आगे बढ़कर लक्ष्मी जो गाय है उसके माथे पर हाथ फेरा, उसको पुचकारा मतलब प्यार किया धीरे धीरे, और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेराना शुरू किया। पर लक्ष्मी जो थी, मालिक के इस रवैये से थोड़ी सी डर सी गई, सिरहन सी दौड़ गई उसके शरीर में, मतलब कपकपी सी होने लगी। कई बार इंसान अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन जैसे किसी अपने को देखते तो उसके आंसू अपने आप निकल जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस टाइम पे रोऊंगा, लेकिन आप अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक आंसू हो गए और एक शरीर की कपकपाहट हो गई। ये अपने आप अचानक किसी को देख के हो जाता है। तो वैसे ही लक्ष्मी जो थी, करामत अली से काफी परिचित थी, और उसको देख के उसके पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई, मतलब उसका अपनी ही घबराहट कपकपी सी उसको देख के निकल गई। ठीक है। अब इसमें करामत अली इधर 2-4, ये जो 2-4 वर्ड है ये भी एक शब्द युग्म है, इसे भी अंडरलाइन कीजिए। और थर्ड लाइन में धीरे धीरे, धीरे धीरे भी एक शब्द युग्म। ठीक है। अब इतना सा सबको समझ में आ रहा है जितना मैं पढ़ा रही हूँ? बोलो। यस मिस। यस मिस। और यस मिस ना, ठीक। और अभी मैं
आधा पैराग्राफ होने के बाद, मतलब आधा पेज होने के बाद, मैं सबसे क्वेश्चन आंसर पूछने वाली हूँ, मुझे आंसर मिलने चाहिए। ये मत सोचना टीचर पढ़ा के छोड़ देगी। ठीक है, सेरन सी दौड़ गई। यहाँ तक सबको समझ में आया? लक्ष्मी थी, लक्ष्मी को किसी ने पीट डाला। पीटने वाला कौन है? रहमान। रहमान कौन है? करामत अली का बेटा। और यहाँ पे रमजानी कौन है? करामत अली की वाइफ। ठीक, अभी गाय को पीटा है और करामत अली ने उस गाय को संभाला है, पुचकारा है। ठीक, अब जब वो गाय के पास आके उसे प्यार कर रहा है, तो देखो आगे की क्या फीलिंग है उसकी। ओ, संबत ने कितनी बेदर्दी से पीटा। अब जब उसने देखा कि गाय है, गाय नीली पड़ चुकी है, उसको कहीं ना कहीं जख्म दिखे, डंडे से पीटा है, तो कहने लगा कितना बेदर्दी से पीटा। अब ये जो बेदर्दी वर्ड है आपका उर्दू वर्ड, कमबख्त, ये जो वर्ड है आपका उर्दू वर्ड है। अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपका बीच में कि भाई पूरे पैराग्राफ में से उर्दू के शब्द निकाल के दीजिए, तो आप कमबख्त, बेदर्दी ये शब्द निकाल सकते हैं। ठीक, उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। मिल जाएगा, मिलेगा। रोगन मतलब एक दवाई, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ मूव हो गई, वॉलिनी हो गई, या बोरोलिन हो गई। कई ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो घर में होती हैं, चलने पर, कटने पर तुरंत मम्मी लेके आ जाती है, भाई लगा दो जहाँ कुछ भी हुआ है। ठीक, सेम वैसे ही रमजानी बोलती है कि भाई उसको देख तो रहे हो, उसके इतने जख्म हो गए हैं, तो ये रोगन यानी कि ये ट्यूब उसके ऊपर लगा दो, बेचारी को आराम मिल जाएगा। अभी उसकी पिटाई हुई है तो आराम भी जरूर रहता है। ठीक है, करामत अली गुस्से में बोला। अब उसे गुस्सा आ गया कि भाई मेरी गाय है, जानवर है, पीटने की क्या जरूरत थी। तो उसको गुस्सा आया तो बोलता है, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं कहीं इस तरह पीटा जाता है। अब उसको इतना गुस्सा आया कि अच्छा ही होता भाई तुम्हारे बेटे, यानी कि अपने बेटे के लिए कह रहा है कि उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाए इस लाठी से। अच्छा होता, इस तरह से पीटा जाता है जानवर को। अब किसी का जानवर है, दया तो आती ही है, पर हर किसी को नहीं आती। रहमान का उससे अटैचमेंट है इसलिए आ रही है, जबकि नहीं, सॉरी, करामत का अटैचमेंट है तो उसको उसके लक्ष्मी के प्रति दया आ रही है। जबकि करामत भी उसी घर का मेंबर है और उसको उस लक्ष्मी पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं गुस्सा आने का कारण। करामत अली गुस्से में अच्छा ही हो गया। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दी। अब गुस्से का कारण क्या है? लक्ष्मी, रमजानी बोल रही है कि लक्ष्मी जो कि गाय है, उसने आज भी दूध नहीं दिया। ठीक, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी। मतलब अगर गाय बूढ़ी हो गई है, उसने दूध देना बंद कर दिया है, तो उसकी सजा बेटे ने कैसे दे दी? लाठियों से, कि मैं लाठी मारूंगा और वो दूध देना स्टार्ट कर देगी। ठीक, रहमान से गलती हो गई, इससे इसे वह भी कबूलता है। अब कबूलता वर्ड जो है आपका उर्दू का वर्ड है, प्लीज अंडरलाइन कीजिए इसे। अब वो कह रहे हैं रहमान से भी गलती हो गई, उसको इस बात का एहसास है, इसे वह भी कबूलता है, स्वीकार करता है। अब अगर इसे कहें कबूलता का समानार्थी शब्द क्या है, तो उसे कहेंगे स्वीकार, सॉरी, स्वीकार करना। प्लीज आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि मैं समानार्थी और शब्द शब्द युग्म और मुहावरे सब कुछ पूछूंगी आपसे इस पेज खत्म होने के बाद। ठीक, रमजान कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। अब रमजानी, जैसे वो अपने करामत अली गाय को पुचकार रहे हैं, उसको ट्यूब लगा रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, तो रमजानी भी उसके पास खड़ी हुई है। अब एक तरफ गाय है, एक तरफ करामत अली है, एक तरफ रमजानी है। तो वो कह रही कि देखो अपना ख्याल रखो, ये ना हो भावनाओं में बहकर गाय के आसपास घूमो और गाय जोर से पाप पैर मार दे। भाई गाय भी बहुत जोर से मारती है, तो बाद में इधर उधर हो गया, कमर सिकवाते रहोगे, मतलब अपनी भी कमर सिकवाते रहोगे। गरम जब किसी को कुछ लग जाता है तो मम्मी सिकाई करती है ना, वैसे ही वो कह रही है कि तुम्हें भी कमर सिकवानी पड़ जाएगी। जानवर तो जानवर है, इसका भी ध्यान रखो। ठीक है, अब इसमें इधर उधर जो वर्ड है वो भी आपका शब्द युग्म है, आप इसको भी नोटिस कर सकते, लाइन लगा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है।
उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस। अब करामत अली ने फिर लक्ष्मी से प्यार में, जैसे हम प्यार में, हमारे यहाँ कोई पेट होता है तो हम उससे बातें, खूब बातें करते हैं, भले उसे समझ आए या ना आए, बट कहते हैं ये जानवर भी समझते हैं। तो करामत अली अब भावनाओं में बह गया है और वो लक्ष्मी से प्यार करते हुए उसकी पीठ चलाते हुए कह रही है, मन ही मन में हल्का हल्का बड़बड़ा रहे हैं कि लक्ष्मी, मुझे माफ करना, जो मेरा बेटा रहमान है, जिसकी वजह से तुम पिटी हो, वो मूर्ख। ठीक, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई, अब हमें भी पता है कि तू भी बूढ़ी हो चुकी है। ठीक, और जो डेयरी फार्म के डॉक्टर है, उन्होंने तो कह दिया था कि ये तेरा आखिरी बरस है, मतलब इस साल तक तो तुम दूध दोगी, उसके बाद तुम दूध नहीं दोगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहले तो डेयरी फार्म और ये डॉक्टर, इनको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये जो है आपके इंग्लिश के शब्द है। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है, दो उर्दू के और दो इंग्लिश भाषा के शब्द निकाल के दीजिए। तो उर्दू के मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, अब डेयरी फार्म और डॉक्टर क्या है, इंग्लिश के शब्द है। अब इसमें एक शब्द आ गया, बुढ़ा गई। बूढ़ा मतलब ओल्ड। ठीक, और इसका विपरीत अर्थ क्या हुआ? बूढ़े का उल्टा क्या होता है, कोई बताएगा? क्लास? जवान। हाँ, जवान, वेरी गुड, जवान। या फिर आप युवा भी कह सकते हो। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई विपरीत अर्थ में आपको पूछ सकते हैं, बूढ़े का विपरीत अर्थ क्या हुआ, तो आप जवान या युवा लिख सकते हैं। अब देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ये जो आजकल हम गाय या भैंस देखते हैं, इनको हर साल या कुछ समय पश्चात डॉक्टर्स इंजेक्शंस देते हैं, जिनसे वो बेबीज देती हैं और बेबी देने के साथ ही साथ में उनको दूध देना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, लक्ष्मी बूढ़ा जानवर हो चुकी है, तो उसके बाद इसका बेबी होना भी मुश्किल है, और बेबी नहीं है तो दूध कहाँ से आएगा। इसलिए वो कह रहे थे कि जो डेयरी फार्म के डॉक्टर है, उन्होंने भी कह दिया कि ये तेरा आखिरी बरस है, इसके बाद इसके शरीर से अपने दूध नहीं ले सकते। ठीक है, और जो जानवर दूध नहीं दे रहा, और इतना बड़ा जानवर एक गाय पालना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर दूध नहीं देगी तो कमाई कैसे, कमाई नहीं तो इसका खाना पीना कैसे, ऐसे करके अपना लेसन चलता जा रहा है। ठीक है, लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक ही साथ घर पर लौटते। यहाँ पर देखो, एक दोस्ती और एक पड़ोसी, दो टाइप के आपको रिश्ते देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी जो है अपना शरीर पे वो करामत अली के हाथ से तेल लगवा रही है जख्मों पे, जो ट्यूब उसने दी है रोगन के नाम पे। ठीक, तो अब क्या है, करामत अली का बारे में पता चल रहा है कि जो करामत अली है, उसके पास ये गाय कहाँ से आई है, ज्ञान सिंह की निशानी है। ज्ञान सिंह उसका एक मित्र है, जो एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी मतलब अड़ोस पड़ोस में रहना। ठीक, वो दोनों ही एक कारखाने में, मतलब एक फैक्ट्री में काम करते हैं, काम में साथ जाते और आते। ड्यूटी, अब ड्यूटी वर्ड जो है आपका इंग्लिश का वर्ड है, और कारखाना आपका उर्दू का वर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है, आगे देखो, जो ज्ञान सिंह है उसने अपनी निशानी के तौर पे इसको गाय दे रखी है, और रहमत करामत अली जो है उस गाय का भी पूरा ध्यान रखते हुए बता रहे जा रहा है इसमें। ठीक, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। अब जो बाकी दूध है वो गली के घरों में भी चला जाता। अब ये गाय किसकी है, ज्ञान सिंह की। उसको मवेशी मतलब जानवर पालने का बहुत शौक था। जो ज्ञान सिंह है उसे जानवर पालने का बहुत शौक है।
शौक था। तो एक ना एक जानवर उसके घर के आंगन में खड़ा ही रहता था, मतलब कभी भैंस पाल ली, कभी गाय पाल ली। 3 बरस, बरस मतलब होता है वर्ष। ये जो बरस है इसका आप समानार्थी शब्द पूछे तो वर्ष कहेंगे। ठीक। 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी मतलब हुआ गाय की एक वैरायटी। जैसे कि हम डॉग्स में वैरायटी ढूंढे तो कोई पोमेलियन कह देगा, एक कोई बुलडॉग कह देगा, कोई दूसरे डॉग्स के नेम ले लेगा। तो वैसे गाय में भी एक वैरायटी होती है। तो एक जर्सी गाय होती है जो बहुत ही अच्छी दूध देने वाली अच्छी पालतू गाय मानी जाती है। तो ज्ञान सिंह ने वो गाय खरीद ली। उसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से लक्ष्मी रख दिया। अब अधेड़ उम्र मतलब जो बुढ़ापे की ओर जा रही, वो यंग नहीं है, धीरे धीरे ओल्ड एज में जा रही है, उसे कहेंगे अधेड़ उम्र। अधेड़ उम्र की जो लक्ष्मी थी, जो गाय है, वो इतना दूध दे देती थी कि उनके ज्ञान सिंह के घर में तो पूरा आ ही जाता। उसके बाद बाकी जो दूध था वो बाहर बिक भी जाता, 2-3 घरों में भी चला जाता था, बिक जाता। ठीक है। अब प्लीज सभी लोग अपना अनम्यूट हो जाइए। प्लीज सभी अनम्यूट अनम्यूट हो जाइए। मुझे क्वेश्चन आंसर पूछने हैं फटाफट, और जो जो पूछू वो मुझे आंसर दो। सबको आवाज आ रही है? तन्वी, Yes, miss. Yes. Yes, miss. तन्वी, तन्वी बेटा, प्लीज अनम्यूट हो जाओ आप सभी, क्योंकि मैं लेसन के बाद पूछूंगी ना, आधे बच्चे तो भाग जाएंगे। चलो चलो चलो, अनम्यूट हो जाओ। अभी भी नहीं हुआ, कुछ बच्चे हुए ही नहीं है। तन्वी बेटा, आप अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे? और ये परनीत कौन है? चलो, अनम्यूट हुए। अच्छा मुझे बताओ, ऋषिका, जानवर का नाम क्या है? किसका? जानवर का नाम क्या है? जानवर का लक्ष्मी। नाम क्या है? Lux. लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी गाय है? लक्ष्मी किसकी गाय है? पहले वो ज्ञान सिंह की थी, अब भी वो करामत अली की है। करामत अली की है, ठीक है। गुड। अच्छा, अब ये परनीत कौन है भाई? तुम unmute क्यों नहीं हो रहे हो? ज्योतिका। Yes, ma'am. हाँ, आप ये बताओ। अच्छा, ये जो गाय लक्ष्मी है उसकी पिटाई किसने की थी? रहमत। हम्म? रहमान। गाय की पिटाई किसने की? रहमान। सॉरी, क्या कह रहे हो? रहमान। रहमन, ठीक है। अब रहमन है कौन? अली, सॉरी, करामत अली का बेटा। वेरी गुड। और करामत अली की वाइफ बेगम का नाम क्या है? रमजानी। सॉरी, वेरी गुड। रमजानी। रमजानी है, गुड गुड गुड। अच्छा, गुड। ये आकाश भी कौन है? उसने अनम्यूट नहीं किया अभी भी। अंशिका बेटा, अंशिका, यस मैम। मतलब रहमान ने लक्ष्मी गाय को पीटा क्यों? बोलो। रहमान ने गाय को पीटा क्यों? अंशिका, आंसर दो बेटा। आता है तो बताओ, नहीं आता तो टाइम वेस्ट मत करो मेरा। चलो जल्दी बताओ, रहमान ने गाय को क्यों पीटा? दिशा, आप बता सकते हो?
मिस गुस्से से पीटा। पर क्यों पीटा? गुस्से में भी क्यों पीटा? गुस्से का कोई कारण तो होगा। नहीं। जॉयसन आप बता दो। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? क्योंकि गाय ने ना दूध नहीं दी थी इसलिए उसको पीटा गया। वेरी गुड। ये कौन बोला? ज्योतिका। ज्योतिका, गुड गर्ल। बट अच्छा हुआ आपने बताया, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर जो रहमान है उसने लक्ष्मी को पीट डाला। ठीक है। अच्छा, अब जॉयसन आप बताना कि ये गाय किसकी थी? ये जो लक्ष्मी गाय है वो किसकी थी सबसे पहले? तो आंसर नहीं देते हो, गलत बात है। जॉयसन, आपको आवाज आ रही है हेलो। बेटा? यस। हाँ जी बेटा। ब्रेक हो रहा है आप आवाज थोड़ा। ओके ओके, अब क्लियर है। ये जो गाय है वो हाँ, किसकी थी बेटा सबसे पहले? बोलो। करामत अली। नहीं बेटा, करामत अली की तो ज्ञान थी सिंह। नहीं। मिस ज्ञान ज्ञान सिंह। सिंह, ज्ञान सिंह। ज्ञान ज्ञान सिंह। सिंह। ठीक है। जॉयसन क्यों नहीं आंसर दे रहे? हम्म? जॉयसन। हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज आपको? हाँ ठीक है। ज्ञान सिंह की गाय थी। ज्ञान सिंह ने रहमान को क्यों दे, करामत अली को क्यों गाय देती? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, करामत अली और ज्ञान सिंह का आपस में क्या रिश्ता था? अभी गाय देने की तो बात ही नहीं हुई। करामत अली और ज्ञान सिंह का आपस में क्या रिश्ता था? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, पढ़ाना है मुझे आगे। किधर गए? हम्म? कोई और बताएगा? मैम, हम्म। उन लोग फ्रेंड्स थे ना? तो हिंदी में बोल दो ना। वो लोग क्या थे? दोस्त। दोस्त। दोस्त दोस्त। तो दोस्त मतलब वो कोई रिश्ता नहीं है क्या? है? और भी कुछ थे? वो लोग पड़ोसी भी पड़ोसी थे, पड़ोसी थे। इससे है ना? पड़ोसी थे। तो यही तो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई रहमान, नो सॉरी, करामत अली और ज्ञान सिंह आपस में कैसे जानते थे एक दूसरे को, या उनके बीच में कैसा रिश्ता था? भाई वो पहले पड़ोसी थे, क्योंकि पड़ोस में एक दूसरे के साथ रहते थे। दूसरा दोस्ती का रिश्ता था। और जहाँ बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई दोनों साथ साथ आते और जाते थे। कहाँ आते जाते थे? कारखाने में आते जाते कारखाने थे, में। है ना? तो इसमें घबराने वाली और आंसर ना देने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इतना इजी तो लेसन है हमारा। तो आगे से दोगे लेसन आंसर्स मुझे? ये बॉयज में से अभी तक मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया। बोलो, हाँ या ना तो बोलो। अच्छा, तैश में आकर का मैंने क्या जवाब दिया था? तैश में आकर का क्या मतलब है? मुहावरा है ये। तो जरा कोई गुस्से वाक्य में प्रयोग आकर। करके देगा मुझे? गुस्से में आकर। वेरी में गुड। आकर। तो इसका आंसर कोई बना के दो, वाक्य प्रयोग करके दो। चलो जल्दी से वाक्य प्रयोग करके दो। ये आकाश कौन है भाई? मैंने अभी कह रखा है अनम्यूट करो, सब म्यूट करके बैठे हुए हैं। विशा आपने भी म्यूट कर मिस रखा है। नहीं हाँ मिस, जी। मैंने अभी किया अभी। तो मुझे जब तक मैं नहीं कह रही क्यों म्यूट कर रहे हो? मुझे आंसर्स चाहिए अभी। टैश में आकर मिस का आंसर तो विशा आप दो। मिस ओके। हाँ हेलो। जी। हाँ जी बोलो मैं बेटा। बोलूं? मैं बोलूं? हाँ जी तैश में आकर। बोलो। अ, पिताजी ने तैश में आकर भाई को भला बुरा सुना दिया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, आकाश। आकाश बेटा,
अनम्यूट करो, मतलब करना ही नहीं। चलो, इतना सबको लेसन समझ में आया है जितना मैंने पढ़ाया, क्लियर है ना? हाँ यस यस मिस। मिस। अब नोट करो। अब मैं आगे का पढ़ा रही हूँ, ठीक? पेंसिल है ना आप सबके हाथ में? हाँ मिस। यस यस मिस। अब म्यूट कर लो, मैं आगे पढ़, थोड़ा सा पीछे से ले लेती हूँ कि भाई इसमें क्या था। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब अपने गाय, जानवर, ठीक है। प्रायः उसके घर के दरवाजे के आगे गाय या भैंस बंधी रहती थी। 3 बरस पहले यानी कि 3 साल पहले उसने जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रख दिया था, ठीक है। अधेड़ उम्र की होने के बाद भी वो इतना दूध दे देती थी कि घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद कुछ घरों में, गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता। अब इसमें रीजन भी पता चल गया कि जो ज्ञान सिंह है वो गाय को इसलिए नहीं पालता था कि उसे दूध बेचना था, उसका धंधा। धंधा मतलब क्या हुआ? बिजनेस। ये आपका शुद्ध हिंदी का शब्द नहीं है, इसे मिली जुली हिंदी का एक रूप कहते हैं। धंधा सबसे अलग वर्ड हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि उसको दूध बेचने का बिजनेस नहीं था, केवल क्या है कि अगर थोड़ा सा इधर उधर गाय का दूध चला भी जाता था तो उससे चारा और दर्रा आदि खाने के लिए, सामान लेने के लिए पैसे जुटा लेता। अब चारा और दर्रा क्या होता है? जो गाय का फूड होता है, घास का चारा, जो घास होती है, और गेहूं के जो बीज होते हैं, सामान होता है जो गाय खाती है, उसका वो कुछ पैसे से सामान ले आता था, खाने पीने का सामान, ठीक है। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अब देखो यहाँ पे क्या है, करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों नौकरी करते थे। अवकाश आपका शुद्ध हिंदी या आप संस्कृत का वर्ड कह सकते हो, ठीक है। ज्ञान सिंह को जब कंपनी से नौकरी, मतलब नौकरी छूट गई, उसकी अवकाश हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो जो कंपनी ने घर दिया था, जिस घर में ज्ञान सिंह भी रहता था और कंपनी के दिए हुए घर में रहमत खान भी रहता है, करामत अली भी रहता है, ठीक। अब वो घर भी खाली करना पड़ा। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, वो घर खाली कर सकता है लेकिन लक्ष्मी को कहाँ रखे? दूसरा घर भी चाहेगा तो लक्ष्मी के लिए इतना घर में जगह नहीं है, तो वो कहता, वो लक्ष्मी को लेके भी नहीं जा सकता था और किसी हालत में छोड़ भी नहीं सकता था। छोड़ना मतलब किसी और को देना, किसी और को देना। अब बूढ़ी गाय को कौन लेगा? मेन बात तो यही थी। तो वो बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी उसका संभव नहीं था। जब अवकाश अवकाश जो छुट्टी होने में सिर्फ 10-15 दिन ही रह गए, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको दूं, कैसे करूं, गाय की इंतजाम कैसे करूं। तो करामत अली से बोलता है, मियाँ। मियाँ आपका उर्दू वर्ड है, जैसे कि हम भाई साहब कहते हैं, इंग्लिश में मिस्टर कहते हैं, सर कहते हैं एक दूसरे को बुलाने के लिए। तो वहां पे मुसलमानों में उर्दू का वर्ड एक दूसरे को संबोधित करने के लिए कहा जाता है मियाँ। मियाँ, अगर लक्ष्मी तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार लोगे? क्या मैं अगर लक्ष्मी तुम्हें दे दूं तो क्या तुम उसे रख लोगे? अब देखो कितनी बड़ी बात कहने को। आज भी हमारे देश में जात पात को लेके कितने आपस में झूठ होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कैसी कैसी सोच डाल दी जाती है दिमाग में कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये मुस्लिम तो ऐसे, ये हिंदू तो ऐसे। आज भी हमारे देश में चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, पड़ोस में ही आपका एक हिंदू परिवार रह रहा है और एक पड़ोस में ही आपका मुस्लिम परिवार भी रह रहा है, और दोनों के बीच में आपसी प्रेम का इतना भाव है कि एक इंसान अपना प्यारा पेट, आप उसे पेट भी नहीं कह सकते क्योंकि लक्ष्मी एक छोटा जानवर तो है नहीं, वो जानवर तो है, घर का मेंबर बन चुकी है, उसको भी वो सौंप दे सकता है। ज्ञान सिंह करामत अली को अपना घर का एक मेंबर जैसा बंदा जो गाय है उसको सौंप सकता है, इतना उसके ऊपर
विश्वास है, एक दोस्ती है, एक पड़ोस का संबंध बन चुका है। ठीक, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंसानियत या इंसान के अंदर जिंदा रहती है, तभी वो पूछ रहा है कि मैं अगर लक्ष्मी आपको दे दूं तो आप उसे स्वीकार कर लोगे। ऊपर से सोच भी देखो, कैसे कई लोग होते हैं कि गाय खाते हैं, ये लोग तो गाय को छोड़ते नहीं। और यहाँ पर ज्ञान सिंह इतने विश्वास से उसको कह रहा है कि मैं अपनी गाय दे दूं, तो क्या उसे स्वीकार करोगे? स्वीकार करोगे मतलब खाने के लिए नहीं दे रहा ना वो, उसको संभालने के लिए, उसकी जिम्मेदारी के लिए दे रहा है। तो उसे इतना भी विश्वास है कि अगर मैं अपनी ये चीज उसे दे रहा हूँ तो उसे संभालेगा, स्वीकार करेगा, उसे गलत उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। ये तो ये बात हो गई कि चूहे को कह दी, बिल्ली को कह दिया जाए कि ये चूहा दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखेगा क्या, वो वाली बात। मुस्लिम के घर में गाय पलना कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक दोस्ती है, एक पड़ोस का व्यवहार है, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, सब करके ज्ञान सिंह ने अपने जो मन का भाव है वो करामत अली के आगे रख दिया। अब करामत अली भी क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। मियाँ करामत अली ने कहा, आप नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब नेकी और पूछ पूछ प्लीज अंडरलाइन कीजिए इसके, ये आपका मुहावरा। नेकी मतलब अच्छा काम, और वो भी करना है तो पूछ पूछ के किया जाए। ठीक, नेकी और पूछ पूछ, और इसको यूज कैसे कहते हैं, जैसे कि माँ ने बालक से पूछा, क्या तुम लड्डू खाओगे? अब बालक बोलते हैं, मम्मी नेकी और पूछ पूछ, लड्डू पूछ रही हो, दे भी रही हो और पूछ भी रही हो, बताओ। ये वाली बात हो गई। ठीक, मियाँ करामत अली ने आगे से रिप्लाई किया ज्ञान सिंह को कि नेकी और पूछ पूछ, इतना अच्छा काम तुम मुझसे कह रहे हो, वो भी पूछ पूछ के कह रहे हो, भला इससे बड़ी खुशनसीबी, खुशनसीबी आपका उर्दू का वर्ड है, मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं एक तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा पड़ोसी हूँ, और उस पर तुम मुझे अपने घर का एक जीव दे रहे हो, क्या मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी हो सकती है? मैं तुम्हारे किसी काम आ रहा हूँ, तुम्हारा एक जीव आज से मेरे घर में रहेगा, क्या इससे भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? ये होता है एक दूसरे के बीच का प्यार और अंडरस्टैंडिंग। आप देखो आजकल का माहौल देखो, इस लेसन के हिसाब से देखो, आज हम अपने पड़ोस में भी किसी की सहायता नहीं करके राजी, एक दूसरे के साथ बातचीत तो क्या, एक दूसरे को देखने को भी राजी नहीं। ठीक, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, या कौन है कौन नहीं है। ठीक, और यहाँ पर इतना प्रेम और आपसी भाईचारा दिखाया जा रहा है, वो भी एक जात का दूसरी जात से। ठीक, और उसमें भी वो कितने प्यार से कह रहा है कि मैं अपनी गाय आपको दूं, उसे स्वीकार करोगे? तो आगे वाला बंदा भी प्यार से कह रहा है कि इतनी बड़ी बात, क्या मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है? यानी कि उसका आंसर पॉजिटिव है कि यस, मैं तुम्हारी गाय रख लूंगा। ठीक है, आगे है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था, गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अब ये जो करामत अली है, जब से ज्ञान सिंह गया है, उस ज्ञान सिंह को गए हुए कितना टाइम हो गया, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से करामत अली के पास गाय है, और गाय की वो सेवा करता चला जा। ठीक, गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब रत्ती भर की भी कमी नहीं छोड़ी है, जैसे उसने अपनी गाय समझकर उसकी देखभाल की। ठीक, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता है। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती हुई। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। अब देखो, जब करामत अली, अब ये तो पुराना टाइम हो गया कि ज्ञान सिंह और करामत अली की जो बातचीत, गाय कैसे उसे मिली, ये सब कुछ पता चल गया। अब करामत अली प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में, अब ये चीजें सोच रहा होगा, क्या पता। ठीक, अब वो उसकी पीठ पर जब वो दवाई लगा रहा है, उसके बाद में उसको मन को तसल्ली नहीं हो रही, इत्मीनान नहीं हो रहा, मतलब तसल्ली नहीं हो रहा। इत्मीनान जो है आपका उर्दू का वर्ड है। ठीक,
फिर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। पहले तो दवाई लगाई, दवाई लगाने के बाद भी उसको चैन नहीं पड़ा तो उसके सिर पे हाथ फेरने लगा। आप जरा नोटिस कीजिए, घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको देखो, या अपना बचपना देख लो, या आसपास में कोई बच्चा है, जब उसे चोट लग जाती है तो माँ के पास जाता है, कुछ नहीं मिलेगा उसको, सीधे मम्मी के पास भाग जाएगा। अब मम्मी के पास भी जाएगा तो मम्मी भी कोई ऐसा नहीं कि जादू कर देगी, बस उसको गले लगा लेगी, उतने में बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स दूर। ठीक, ये क्या है? ये फीलिंग शेयर करना, एक दूसरे को प्यार देने का एक तरीका है। और वो प्यार ऐसा है भाई, किसी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है क्या आप में से? काश हम सीधे पढ़ रहे होते, आंसर तरीके से मिल जाए। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर है, हमारे टाइम की है, शायद किसी ने देखी है कि नहीं देखी, बताओ। लो क्लास, किसी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी है? हाँ। हाँ देखो, Yes, ma'am. ये मिस्टर जॉयसन बोले हाँ, कितनी भारी हाँ है इसकी। ओ माय गॉड। अब उसमें क्या था, वो जादू की छप्पी तो थी जो पूरा गेम खेल गई। ठीक, तो इसमें भी यही वही बात कही गई है, उसके सिर पे हाथ फेर रहा है। अब देखो सिंपल सी बात, गाय छोटी होती तो क्या पता उसको वो जादू की झप्पी दे के शायद शांति से रह लेता, आराम मिल जाता है। मतलब जैसे अभी मैंने बात की ना कि बच्चे को चोट लगती है, फटाक से मम्मी के पास जाता है, और मम्मी भी उसको क्या करती है, हग करती है, प्यार करती है, उतने में बच्चा सही, माँ के मन को भी सुकून मिल जाता है। ठीक, कि बच्चा शांत हो गया। वैसे ही लक्ष्मी को चोट लगी है, लेकिन करामत अली भी उसे कहीं ना कहीं से वो प्यार देके उसके दर्द को कम करना चाह रहा है। अब लक्ष्मी छोटी होती तो करामत अली हक कर लेता, लेकिन वो इतना बड़ा जानवर है, तो पहले उसकी पीठ पर रोगन लगाकर शांत हुआ, पर उसको फिर भी वो शांति नहीं मिली, तो उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते अपने मन में वो भाव ला रहा है। ठीक, लक्ष्मी स्थिर खड़ी Yes, उसकी ओर देखती है। हाँ जी बेटा बोलो। इत्मीनान का मतलब क्या है? इत्मीनान का हाँ, इत्मीनान मतलब तसल्ली नहीं हुई। इत्मीनान आपका उर्दू का वर्ड है, और इसका मतलब है तसल्ली ना मिलना। जैसे कि आप कहीं ओके। घबरा रहे हो किसी चीज से, ठीक, आपको लग रहा है हाय कल पेपर है और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, और इतने में आप घबरा गए, थोड़ी देर बाद आपके टीचर से बात हुई और सारे डाउट क्लियर हो गए, तो आपको इत्मीनान मिल गया, मतलब तसल्ली मिल गई। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, ठीक है। अब लक्ष्मी जब उसके जैसे ही करामत अली उसके सिर पे हाथ फेर रहा है, तो लक्ष्मी उसकी ओर देख रही है, और देखते देखते अब करामत अली को अंदर से फील हो रहा है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है, कहना चाह रही है कि अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ, अगर मैं दूध नहीं दे रही हूँ, तुम पे बोझ बन गई हूँ, तो मुझे छोड़ दो, आजाद कर दो। कई गाय अकेली ऐसी घूम रही होती हैं, मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी, उसको ऐसी फीलिंग हो रही है। कई बार देखो जानवर है, कभी आपसे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी हरकतों से पता चल जाएगा कि इसके मन में क्या फीलिंग्स आ रही है। आप कभी देखो किस कहीं पे भी जाते हो, या आपके घर में कोई डॉग होगा, मोस्टली हम लोग डॉग पेट के रूप में रखते हैं, एक बिल्ली रख ली। आप कहीं से आधे घंटे के लिए घूम के आ जाओ, मार्केट चले जाओ या कहीं से भी चले जाओ, और जब घर आते हो तो डॉगी जो है पागलों की तरह उछल उछल के आपको प्यार कर, तो वो क्या है, वो उसकी फीलिंग्स है। ठीक, वो उसकी फीलिंग्स है। कई बार आप उसको खाना देते हो तो खाने को देख के वो चिल्लाने लगा, वो खाने को नहीं, वो खुशी दिखा रहा होता है कि देखो तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, ये मुझे खुशी। वैसे ही हर जानवर अपनी फीलिंग्स दिखा देते हैं। वैसे ही आज जब करामत अली लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेर रहा है, तो उसकी आंखों को देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि अब लक्ष्मी कह रही है कि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, आजाद कर दो, मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्योंकि लक्ष्मी को भी पता है कि वो भी बूढ़ी हो चुकी है, अब बूढ़ा जानवर किसी के काम का नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ लेना सभी, क्योंकि मैं अब भी क्वेश्चन आंसर पूछने वाली हूँ। अब मैं इस बार बॉयज से पूछने वाली हूँ, कोई बॉय मुझे आंसर दे नहीं रहा।
ये जॉयसन की भारी आवाज वो हाँ बोली थी ना, सबसे पहले उसकी बारी, ठीक है। करामत अली पर जाने की तैयार ड्यूटी जाने सॉरी हाँ, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर इसे हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? अब जो ड्यूटी वर्ड है ये आपका इंग्लिश का वर्ड है, और जो अब्बा वर्ड है आपका उर्दू वर्ड, उर्दू का शब्द। ड्यूटी मतलब आपका जो रोज नियम आने जाने का, कार्य पर जाने का समय चार, मतलब सॉरी, ड्यूटी को क्या कहेंगे? जॉब। अरे जॉब भी तो इंग्लिश वर्ड है, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा ड्यूटी को क्या कहेंगे। कार्य काम। प्रणाली, सॉरी, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली बेटा। हाँ, कुछ वर्ड हिंदी के इतने टिपिकल हो जाते हैं कि इंग्लिश ही डाल दी जाती है। अब देखो बेचारे लेखक हिंदी का लेखक है, उसने भी ड्यूटी डाल दिया, ठीक। तो मतलब ये है कि करामत अली अब ड्यूटी पर जाने की तैयारी था, कार्य प्रणाली पर जाने की तैयारी था, रोज का उसका जो कार्य समय सूची सारणी थी उस पे जाने की तैयारी पे था। तभी जो रमजानी है, वो जो उसकी वाइफ है, करामत अली की बीवी है, बेगम है, वो बोलती है कि रहमान के अब्बा, अब्बा मतलब पापा, रहमान उसका जो बेटा है, अरे रहमान के पापा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी, अब ये जो गाय है वो दूध तो दे नहीं रही है, अब इसका क्या करोगे? खाली बैठ के रखोगे क्या? खूंटे से बांध कर खिलाते पिलाते रहो। खूंटा मतलब जिस डंडे से लक्ष्मी के गले की चैन या रस्सी बंधी रहती है, वहां पर उसे बैठा कर बांध कर खिलाते पिलाते रहोगे। देखो आज के टाइम में एक इंसान ही आपके घर में एक वक्त की रोटी खा जाए ना, तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। ये तो फिर भी ठहरा जानवर, और जानवर जितना बड़ा है उतनी खुराक उसकी बड़ी है। तो अब क्या करोगे? ये दूध भी नहीं दे रही है, तो इसको क्या घर में रख कर खिलाते पिलाते रहोगे क्या? ठीक है। अब जैसे खूटा वर्ड है, इसका खूटा तो अपना पुराने टाइम का वर्ड है, खिलाते पिलाते ये आपका शब्द युग, ठीक। अगर पूछा जाए तो पूरे पैराग्राफ में खिलाते पिलाते एक ऐसा वर्ड आया जो शब्द युग में है, एक दूसरे का वो है साथी, ठीक। जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। अब वो रमजानी बोलती जा रही है कि जानवर है, अब घर में बंधा हुआ है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, भले वो दूध दे या ना दे। जानते हो इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300 350 महीने का खर्चा आता है। वो अपने ही हस्बैंड को बता रही है, जो घर का खर्चा निकाल रहा है उसी को बता रही है कि महंगाई का जमाना है, ठीक। और ये महंगाई के जमाने में अगर मैं इस जानवर को सादा चारा ही, सिंपल से सिंपल चारा भी खिलाऊं, हरी घास ही दूं, तो वो भी 300 350 का खर्चा बन जाता है पूरे महीने का, ठीक। और उस पर वो गाय दूध भी नहीं दे रही है, तो कैसे करोगे? ठीक है। तो करामत अली आगे से बोलते तो है, ठीक है, पता है मुझे भी। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं, घर से निकलकर कारखाने की तरफ वो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता। देखो, अब जब करामत अली है, एक तो घर से ड्यूटी जा रहा है, और ड्यूटी जाते जाते बीवी ने और कह दिया कि भाई ये तो गाय दूध भी नहीं दे रही है, खूंटे से बांध करके रखोगे, और खूंटे से बांध करके रखोगे तो मुफ्त का खाना खिलाते रहोगे। ये बात वो इंसान जब दफ्तर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, उसको तब सुनाई दी। अब करामत अली भी आगे से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, महीने का खर्चा भी 300 350 रुपए इस जानवर का। तो जब वो घर से अपने ऑफिस के लिए, कारखाने के लिए निकल रहा था, तो सारे रास्ते पर अपनी बेगम जो रमजानी है उसकी बातों को सोचते हुए जा रहा।
अब वो हैरान तो तब हो गया कि उसने ये सोचा ही नहीं कि ये जानवर किसी दिन बूढ़ा भी होगा, इसको मैं कब तक घर में बिना दूध के खिलाता पिलाता रहूंगा, मुफ्त में खिलाता रहूंगा। देखो एक डॉगी है, वो आपको कुछ नहीं देगा, आपकी घर की आजकल रक्षा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा आपको नहीं पता, लेकिन उसको खिला पिला दो, ठीक है। उसकी खुराक कम भी होती है तो आप संभाल लो। लेकिन ये गाय एक ऐसा जानवर है, गाय सोचते ही आपको समझ में आता है कि जिसके घर में गाय है उसके घर में दूध की तो कोई कमी नहीं रहती। वैसे ही मुर्गी, जिसके घर में मुर्गी है उसके घर में तो अंडा होगा ही होगा, सिंपल सी बात, यही दिमाग में चलता है ना। तो वैसे ही रहमान ने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर ये बूढ़ी हो गई और इसने दूध देना बंद कर दिया तो मैं क्या करूं, मुझे मुफ्त में तो तब भी खिलाना पड़ेगा। ठीक, ये ख्याल इसके मन में कभी आया नहीं। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हैं, खैरियत तो है। अब जो नईम है वो करामत अली का फ्रेंड, उसने जैसे ही देखा कि करामत अली परेशान है तो उससे पूछने लगे कि भाई खैरियत तो है। खैरियत आपका उर्दू वर्ड, वो कह रहे हैं कि बड़े परेशान दिख रहे हो, शक्ल से ही बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, सब ठीक तो है, नॉर्मल तो है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। तो करामत अली कह रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं, नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो है, बताओ क्या बात है। तो वो बता रहा है, क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। अब जो नहीं मैं उसके आगे करामत अली ने अपना मन खोला, उसने कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, गाय ने तो दूध देना बंद कर दिया, वो तो बूढ़ी हो गई है, अब बूढ़ी गाय को मैं घर में कैसे पाल सकता, कैसे खिला पिला सकता हूँ, तो इतना बड़ा जानवर है, इसको पालने खिलाने का खर्चा ही इतना है, कैसे करूंगा। उस जमाने में 300 350 रुपए भी बहुत, और जहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं वहां पर एक एक पैसा सोच समझ के खर्च किया जाता है। आज के टाइम में देखो ना, लॉकडाउन चल रहा है, हर घर में कहीं ना कहीं पैसे को लेके तंगी चल रही होगी ना। और उस पे अगर आप कह दो कि मुझे घूमने के लिए दे दो 4-5 हजार रुपए, तो मम्मी पापा के डंडे ही खाओगे। वही वाली बात है कि भाई 300-350 रुपया खर्चा हर महीने उस गाय भैंस को देने, गाय को पालने के लिए, उस पे वो दूध भी नहीं दे रही, कितना मुश्किल है। जब करामत अली ने अपनी ये परेशानी नईम को बताई तो नईम आंसर दे रहा है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय को बेच दो। ठीक, अपना ये पेज खत्म हुआ और सभी अनम्यूट हो जाए। जॉयसन अनम्यूट हो, वेरी गुड। अब ये बताओ, ज्ञान सिंह ने करामत अली को ये गाय क्यों सौंपी, क्या रीजन थे जो गाय करामत अली को सौंप दी। आपने सुना मेरा क्वेश्चन जॉयसन, हाँ हाँ। पहले तो क्लियर करो आपका नाम क्या है। हेलो, हेलो, आपका नाम क्या है, ढंग से बोलोगे जरा एक बार। हम्म, ज्योतिका, ऋषिका, अनम्यूट हो जाओ बेटा। Yes, ma'am. ऋषा, जॉयसन आप आंसर दो प्लीज। अंशिका अनम्यूट। आकाश, हेलो। हाँ कौन, जॉयसन प्लीज आंसर दो ना, टाइम हाँ। इतना मत किया करो, जब भी क्वेश्चन पूछे तो आंसर दो फटाफट, बोलो। जॉयसन, हो गया आंसर।
आकाश, आपने अनम्यूट नहीं किया अभी भी। आकाश, आकांक्षा, अंशिका, आप बोलो। अंशिका, हाँ बेटा। ज्ञान सिंह ने अपनी गाय करामत अली को ही क्यों दी? किसके करने में इतनी आवाज आ रही है तो देखो unmute हो जाए। किसी के घर में इतनी आवाज आ रही है तो वो अनम्यूट हो जाए। अंशिका, आप आंसर दो बेटा। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी पालने का शौक था तो पड़ोसियों को दे देगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्ञान सिंह ने करामत अली को ही अपनी गाय क्यों दी? बोलो विशा, आपको आंसर आता है ये? मिस क्या बोला आपने? आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला ज्ञान सिंह ने अपनी गाय करामत अली को ही क्यों दी? क्योंकि वो लोग करामत नेबर्स अली नेबर्स थे मिस, नेबर्स नेबर्स। तो हिंदी में बोलो, मुझे नेबर्स पता ही नहीं क्या होता है। विशा, आप बताओ नेबर्स क्या होता है? पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी होते हैं। तो ये बताओ भाई, ज्ञान सिंह ने पड़ोसी को क्यों दी? क्यों दी? मिस कहना करामत अली पिछले रीजन क्या था? क्या उसकी कारण गाय था? की सेवा चला चला आ रहा था। यार थोड़ा सा तो दिमाग देखो ना, दिमाग लड़ाओ कि ज्ञान सिंह ने अपने पड़ोसी क्योंकि जो तुम्हारा नेबर है क्यों दे दी उसको? बेच भी तो क्योंकि सकता था। उसको उसके वो घर नौकरी खाली से करना था। निकाल। हम्म। घर खाली करना था और उसने अपने दोस्त को दिया क्योंकि उसने उसको वो बहुत ट्रस्ट करता था, बहुत विश्वास था इसीलिए। हाँ, तो ये जो ट्रस्ट है ना, मुझे उसका मतलब नहीं पता। ये जो विश्वास है इसका मुझे मतलब पता है। ठीक है, कोशिश करो, थोड़ी सी हिंदी का प्रयोग करो ताकि यही लिखने को आया। ट्रस्ट नहीं लिख पाओगे, हिंदी के क्वेश्चन के रखोगे ना, आंसर्स में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो यस वही मिस। ये था कि ज्ञान सिंह ने रहमत अली को अपनी गाय इसलिए दी। एक तो वो उसका पड़ोसी था। पहला कारण ये था कि भाई ज्ञान सिंह को नौकरी की वजह से घर खाली करना पड़ा। ठीक, और दूसरे घर में वो गाय लेके नहीं जा सकता था। दूसरा कारण ये था कि वो पड़ोस में रहमत अली के साथ बहुत, सॉरी, करामत अली के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और करामत अली उस गाय की देखभाल भी कर सकता था। तीसरा क्वेश्चन आंसर ये है कि गाय क्या अभी दूध देती थी? जब ज्ञान सिंह से करामत अली के पास गाय गई, तब तक वो दूध देती थी। दूध देने वाला जानवर तो कोई भी रख सकता है, वो कमाई का एक जरिया था। तो वो ज्ञान सिंह ने ये सब सोच के अपनी जो गाय है किसको दे दी? करामत अली को दे दी। ठीक है, अच्छा, तो मुझे आज कोई बॉय तो दिख ही नहीं रहा। ये आकाश है तो ये इसने तो खोलना ही नहीं है, अनम्यूट ही नहीं होना। अभी क्वेश्चंस पूछ लो तभी करके लीव कर लिए क्या सभी? बोलो। अच्छा ज्योतिका, आप आंसर दो बेटा। यस मैम। अम्म, क्या करामत अली ने ज्ञान सिंह की गाय को स्वीकार किया? हाँ, करामत अली ने ज्ञान सिंह की गाय को
स्वीकार किया। स्वीकार किया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब द्विशा आप बताना बेटा। हाँ मिस। करामत अली कहाँ जा रहा था जब उसकी बीवी जाते जाते बोल रही थी कि भाई गाय को खूंटे से बांध के रखोगे क्या? मिस एक वापस ही रिपीट करोगे? करामत अली कहाँ जा रहा था जब उसकी बीवी कह रही थी कि क्या गाय को खूंटे से बांध के रखोगी, रखोगे? काम कहाँ के जा रहा था करामत काम अली? सॉरी, काम के लिए। अली ड्यूटी पर काम के लिए? जाने की काम के लिए ड्यूटी तैयारी के में मैंने लिए। था। क्या कहा क्या यहाँ पे? कार्य प्रणाली। ड्यूटी। अरे अरे अरे, ड्यूटी ड्यूटी कार्य ड्यूटी। प्रणाली मैंने बताया था, मैंने बताया था ड्यूटी का। ड्यूटी, सॉरी, ड्यूटी पे जा रहा था या कारखाने जा रहा था, ये वर्ड है इसका, ठीक है। अच्छा, ओके। करामत अली के दूसरे फ्रेंड का नाम बताओ, दो फ्रेंड का नाम बताओ। नेम। नेम। हाँ, नईम, और दूसरा नहीं, फ्रेंड? दूसरा फ्रेंड? ज्ञान सिंह। ज्ञान जॉन। सिंह। वेरी गुड वेरी ज्ञान। गुड, बहुत अच्छे। अब ज्योतिका आप बताओ। ज्योतिका बेटा, करामत अली की परेशानी का क्या कारण था? करामत अली की परेशानी का ये कारण था कि जो गाय थी उसके घर पे वो दूध नहीं दे पाई थी और वो बूढ़ी हो गई थी, और बिना दूध के बूढ़ी हो उसे गई? वो बूढ़ी हो गई थी। हम्म, उसके लिए उसे उसको मुफ्त में चारा खिलाने की जरूरत पड़ी, और उसकी वेरी वजह गुड, से वो एक्सलेंट, सोच में पड़ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 100% शांति मिली मुझे तुम्हारे आंसर से, बहुत अच्छा। अच्छा। थैंक यू मिस। अच्छा, हाँ, अब मुझे कौन आंसर देगी? अंशिका बेटा आप जरा जवाब दो। करामत अली को कितना, थोड़ा सा और भर के दे दो। करामत अली को उसके दोस्त ने क्या सलाह दी? करामत अली के दोस्त का नाम बताओ और दोस्त ने क्या सलाह दी? करामत अली के दोस्त का नाम नईम है। नईम है, और उसके दोस्त ने सलाह दी कि लक्ष्मी तुम गाय को बेच दिया, आसान तरीका दिया कि तुम गाय को बेच दो और वेरी अपने गुड काम वेरी में गुड, जुट गाय जाओ। को बेच दो। बेच, सही बात, सही, ठीक है ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें, बस। ठीक है, अब कंटिन्यू आगे करें, पढ़ाऊं? बोलो, आगे पढ़ाऊं या कुछ पूछना है? कुछ लाइन समझ में ना आई हो या कोई बात समझ में ना आई हो, फटाफट बताओ, चलो। आ गया सबको लेसन ये इतना तक? हाँ मिस। यस मिस। मिस। ओके, चलो यस। अब आगे पढ़ो। ठीक, तो अभी तक क्या था? नईम को करामत अली ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई गाय तो दूध दे नहीं रही, घर में बैठा के मैं कैसे खिलाऊं उसको। तो नईम ने आंसर दे दिया कि भाई गाय को बेच दो, इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है। तो अब आगे पढ़ते हैं। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में छूट, हौका भरते हुए लंबी सांस लेते हुए। ठीक, अब जैसे ही करामत अली को नईम ने बताया कि भाई इसको भेज दो, तो उसने एक लंबी सी सांस ली। लंबी सी सांस क्यों ली? अगर आपको कुछ ऐसा काम कहा जाए तो इससे आप अटैच्ड, अगर मैं आज आपको कह दूं कि आप अपनी पढ़ाई के लिए घर बार छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ, पहले तो बड़े खुश हो कि इसके बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक, बड़े खुश हो जाओगे। थोड़ी देर बाद जब पैकिंग कुकिंग करके जब घर से निकलने का सोचोगे ना, तब दिमाग में आएगा कि हाय, घर छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हौका भरते लंबी सी सांस लेनी पड़ेगी। तो ऐसी करामत अली ने पहले हौका भरा, लंबी सांस ली, और फिर कहा कि हाँ, अगर ये मेरे लिए परेशानी है, ये जो गाय मेरी परेशानी है, तो इस परेशानी से भी छुटकारा पाया जा सकता है।
बहुत से आसान तरीके हैं, लक्ष्मी को मैं बेच भी सकता हूँ। तो ऐसा सोच के लक्ष्मी के बारे में एक मिनट, मेरी क्लास चल रही, सॉरी हाँ, मैं नईम के पास से हटकर अपने काम में बिजी हो जाता, पूरी तरह से जुट जाता। ठीक, अच्छा चलो ठीक। अब करामत अली रात का गया, सवेरे घर सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धुआता धुआता मतलब उस दूध निकालता था। ठीक है, घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। करामत अली जो है, अब रात की ड्यूटी थी उसकी, तो रात भर कारखाने में ही रहा और सुबह उठते ही, मतलब सुबह वहां काम करके सारा, जब घर आया तो घर आते ही वो सबसे पहले क्या करता था, लक्ष्मी को दूध आता, उससे दूध लेता था। लेकिन अब क्या, लक्ष्मी दूध तो दे नहीं रही। तो उसने जैसे ही लक्ष्मी की ओर ध्यान गया तो पूछा अपनी वाइफ बेगम रमजानी से कि क्या किसी ने लक्ष्मी को चारा नहीं दिया अभी तक, क्योंकि उसके खाने पीने के जो बर्तन थे वो खाली दिखे होंगे। तो इसको टेंशन आ गई, क्या इसको किसी ने खाना नहीं दिया, चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। अब वो कह रही कि मैंने अपने बेटे रहमान से कहा तो था, पर रहमान कैसे देगा? क्या इतना निकम्मा है, उसने खुद गाय को पीट डाला, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका हो। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, फली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करनी। अब जैसे लक्ष्मी को खाना नहीं मिला, ये बात करामत को पता चली तो उसको गुस्सा आ। रमजानी से पूछा, रमजानी ने कहते मैंने तो रहमान से कहा था। भाई रहमान से कहा था, अगर नहीं किया तो तुम तो दो। अगर घर में बच्चे को खाना नहीं मिला, मम्मी ने नौकरानी से कह दिया, नौकरानी ने दिया, मम्मी तो पूछेगी ना। बट यहाँ पे क्या, ना रमजानी ने खाना दिया ना रहमान ने कुछ चारा दिया गाय को। तो करामत जो है बड़ा गुस्से में आ गया। वो कहता कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है कि वो अभी तक दूध नहीं दे रही है, तो इसे खाना भी क्यों दे? ठीक, तो क्या उसे भूखा रखोगे? अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? ये बात कहते हुए करामत जो है गुस्से में, पुआल पुआल मतलब धान के जो सूखे हुए बीज होते हैं उन्हें कहते हैं पुआल। फली जो होती है, जैसे कि सरसों होती है, उसमें से तेल निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा वेस्टेज निकलती है उसे कहते हैं खली, तिलहन होता है बचाओ। दर्रा भी उसका ही खाने का एक सामान होता है। इन तीनों को मिलाकर सानी तैयार करने लग गया, मतलब थोड़ी सी सूखे डंठल हो गए, खली हो गई, दर्रा हो गया, इन तीनों को मिलाकर उसका खाना तैयार करने लगा। किसका खाना? अपनी गाय 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 का नाम लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए खाना तैयार करने लग गया। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। जो लक्ष्मी है उससे खाने को तैयार होता हुआ देखकर बड़ी खुशी हो गई, और सानी में जो उसका तैयार हुआ खाना था उसमें मुंह मारने लगी। जो मुंह मारना है, अंडरलाइन कीजिए, ये आपका मुहावरा है। इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी से खाना खाना, खाना जल्दी जल्दी से खाना। जैसे कि इतनी दूर से गर्मी में पैदल चलते हुए जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो सबसे पहले पानी में मुंह मारने लगे, मतलब गर्मी है, प्यास लग रही थी, पैदल चल के आए तो प्यास के मारे हमने सबसे पहले क्या किया, पानी में मुंह मारने लगे, पानी पीने लगे। ठीक है, गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया, दाग कुछ हल्के पड़ गए। अब गाय को जब खाना दे दिया तो लक्ष्मी जो है गाय खाना खाने लग गई। तो अब करामत अली उसकी पीठ देखने लगा जिस पे डंडे मारे गए थे। डंडे किसने मारे थे? रहमान, यानी कि करामत अली के बेटे ने। तो वो देखता है
तो वो कहते हैं कि रोगन जो ट्यूब लगाई थी, उसने दवाई लगाई थी, उसने काम अच्छा किया है। अब जो उसके नील पड़ चुके थे, जो डंडे मारने से नील पड़ चुके थे, उसके दाग हल्के हो चुके हैं। तो मतलब दवाई ने अच्छा काम किया। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूं? अब एक दिन क्या हुआ, जितने दिन चल रहा था, 10-15 दिन हो गए थे, गाय ने अभी तक दूध नहीं दिया था। अब करामत अली ने जितना खाना था वो धीरे धीरे 10-15 दिनों में खत्म हो गया। अब नया खाना लाने के लिए, गाय के लिए नया चारा लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे कि भाई पैसे दे। तो वो कहती है, मैं पैसे कहाँ से दूं? जितना दूध बेच के मुझे पैसे मिलते थे, वो सब पैसे तो मैं दे चुकी थी। ठीक, अब मेरे पास ना दूध बिक रहा है, ना दूध आ रहा है, ना दूध बिक रहा है, और दूध बिक नहीं रहा तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। अब मैं कहाँ से दूं? ठीक, लो, यह राशन के लिए कुछ रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन है। अब क्या है, जैसे उसने पहले तो हस्बैंड को जवाब दे दिया कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, दूध तो है नहीं, दूध बिका नहीं तो मेरे पास पैसे कहाँ से है। फिर जाते हुए हस्बैंड को निराश देखते हुए वो कहते हैं, अच्छा सुनो, मैंने राशन के लिए कुछ पैसे रखे थे। राशन मतलब घर का जो रोजमर्रा का दाल चावल आटा का जो खर्चा होता है उसे राशन कहते हैं। उसके लिए मैंने पैसे रखे, पैसे देती हूँ। इतना कह के संदूकची आपका, इसका मतलब होता है संदूक। जो पुराने जमाने में लोगों के पास संदूक होते थे ना, अगर चोर सिपाही वाली कोई मूवी देखी हो तो उसमें पुराने पुराने डब्बे होते थे, बड़े भारी भरकम, उन्हें संदूक कहते थे। ये मुसलमान घरों में आज भी पाए जाते हैं। ठीक, तो संदूकची में से, उस संदूक में से 20 का एक नोट निकालते हुए उसे देती है और कहते हैं कि लो, मैंने अपने घर के हम तीनों के लिए राशन पानी के लिए पैसे लिए रखे थे, अब तुम इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक, पैसे तो कहीं से लानी ही है, खाना तो देना ही है, तो तुम इससे ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी का 2-4 दिन निकल जाएंगे। और वो कहने के ठीक है, 20 रुपए ही है, इससे तो सिर्फ इसके 2-4 दिन ही निकलेंगे, पर निकल जाए। आखिर तरह कब तक चलेगा, रमजानी ने दुखी स्वर में। अब रमजानी ने जब उसने कहा, करामत अली ने कहा कि 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे, तो रमजानी ने भी दुखी स्वर में कहा कि अब कैसे चले, गाय दूध नहीं दे रही है, खाना इसको प्रॉपर चाहिए, तो कैसे चले, कैसे उसे हैंडल कर। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। ठीक, तो रमजानी ने करामत अली को कहा कि एक जानवर, इस जानवर को खुला छोड़ के तो देख, अभी बूढ़ी हो चुकी है, एक बार उसे खोल दो, आजमाओ इसे, क्या पता ये घर छोड़ के अपने आप ही चली जाए। ऐसा कहते हुए जब रमजानी ने करामत अली को कहा, तो उसने कहा ठीक है, ऐसा भी करके देख लेंगे, जाती है कि नहीं जाती। 1 साल से करामत अली के घर में गाय बंधी हुई। अब वो सोच रहा है कि भैया वो दूध तो दे नहीं रही, क्या पता मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ूं, तो क्या पता ये कहीं और चली जाए। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ जखान और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आई, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भरे। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? प्रश्न पूछा गया। ठीक, दूसरे दिन जैसे ही रमजानी ने कहा कि क्या इसे छोड़ दो, खुला छोड़ो, क्या पता चली जाए,
तो जब करामत अली ने भी इस बात के लिए यस कह दिया कि चलो देखते हैं, आजमा कर देखते हैं, तो दूसरे दिन ही क्या हुआ, रहमान जो करामत अली का बेटा है, वो सुबह 8-9 बजे लक्ष्मी को लिया और बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ उनके घर के बाहर, इलाके के बाहर नाला बहता है, जहाँ पर झाड़ है, फूल पत्ती पेड़ पौधे हैं, हरी हरी घास है, जमीन में पूरे हरियाली है, वहां छोड़ा है कि भाई हरी हरी घास खा के कुछ तो उसका पेट भरेगा, और पेट भरने के बाद जब लक्ष्मी को आराम की जरूरत होगी या उसकी मर्जी होगी तो कहीं और निकल जाएगी, ऐसा सोच के वो वापस घर आ गया, गाय को नहीं छोड़ाया। लेकिन दोनों माँ बेटे देख के हैरान कि 1-1.5 घंटा ही हुआ था लक्ष्मी को गए हुए कि एक व्यक्ति आया, ठीक, वो उसके गले की रस्सी पकड़ के लेके आया और वो पूछ रहा है कि भाई ये गाय तुम्हारी है? रमजानी ने कहा हाँ, गाय तो हमारी, ये गाय हमारी, सॉरी, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा दो। रमजानी चुप खड़ी आंसू की बातें सुनती रही। अब रमजानी ने कहा हाँ भाई, गाय तो हमारी है। अब वो इंसान शिकायत कर रहा है कि ये जो गाय तुम्हारी है, ये मेरी गाय का सारा चारा खा गई, ठीक, प्लीज इसे बांध के रखो, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा दूंगी। अब काजी हाउस वहां जहाँ पे लोग गुमशुदा गायों को पहुंचा देते हैं। तो रमजानी जो है चुपचाप खड़ी होकर हैरान थी, पहली बार तो गाय आ गई, ठीक, आगंतुक मतलब अनजाने व्यक्ति की बातें सुनती रही, आगंतुक मतलब अनजाना व्यक्ति, ठीक। क्लियर है सबको लेसन इतना? बोलो। यस मिस। बाकी कोई यस ओपन मिस। करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। यस मैम। ये आकाश बोलता भी है कि नहीं बोलता, पहले ये यस बताओ। मैम। अंशिका ये बोलता है? यस। अंशिका, आकाश बोलता है क्या? बोलता है, बाकी लेक्चर्स में बोलता है? यस। तो इससे कहो ना यार ओपन करे, बोल ही नहीं रहा, मेरे मेरे में तो एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक। आकाश अनम्यूट करो। वरना मुझे तो इसकी शिकायत लगानी पड़ेगी, टीचर से कहना पड़ेगा, विद्या मैम से। आकाश आंसर दो। मतलब क्वेश्चंस की बारी है, सब मतलब शांत हो जाते हैं, हद होती है। अच्छा भाई, मत दो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरे पास बाकियों के रिकॉर्ड रहेंगे। अंशिका, आप आंसर देना बेटा मुझे। अभी तक नईम की बात सुनकर क्या करामत अली गाय को बेचने को तैयार हो गया है? इस लेसन के अकॉर्डिंग, अभी तक के लेसन के अकॉर्डिंग। अंशिका आंसर दो। ये हाँ जी, क्या गाय को बेचने को तैयार हो गया करामत अली? नो मैम। नहीं, भी वो सोच में डूबा हुआ। सोच में गुड। पड़ा है। यस। अच्छा, ज्योतिका, आप बताओ, जो करामत अली है वो गाय को कब दुहाता था? जब वो काम से मतलब अपनी ड्यूटी से आता था तो वो उसे देखता था। हाँ, जैसे वो सुबह सुबह अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आता था तब वो गाय को तब वो गाय को दुहाता था। वेरी गुड। नहाता था। अच्छा, ऋषिका बेटा, ऋषिका, यस मिस। यस मिस। अच्छा अब ये बताओ, जब करामत अली ड्यूटी पे था या कारखाने में था, तो रहमान और उसकी माँ ने गाय का पूरा अच्छे से ध्यान रखा? नहीं, जब
नहीं नहीं रखा। जब वो ड्यूटी से आया तो उसको पता चला कि रहमान और उनकी पत्नी ने अभी तक लक्ष्मी को खाना नहीं दिया है, चारा। हाँ, लक्ष्मी को खाना नहीं दी। तो ज्योतिका आप बताओ बेटा, लक्ष्मी खाने में क्या क्या खाती है? गाय का चारा। राजमा चावल? नहीं, गाय क्या का खाती है? चारा। गाय का चारा। अभी मैम चारे हाँ में तो क्या क्या चारे में तो बहुत कुछ आ गया, जैसे चावल, गेहूँ, थोड़ा थोड़ा खाती नहीं है वो। बेटे, इसमें ना नहीं, 3 वर्ड पुआल, तो बताओ। पुआल, खली और दर्रा। खली, तर्रा। हाँ, क्या खा रही है? क्या खा रही है बेटा? हाँ, मुझे लगा शायद कह रही हूँ नोटिस राजमा नहीं चावल किया। खाती है। राजमा चावल नहीं, मैं गाय का चारा बोला मैंने तो। राजमा चावल आपको सुनाई दिया। ओके ओके। विशा तुम बोलो बेटा। हाँ मैम। अम, रमजानी के पास पैसों का इंतजाम कैसे हो? रमजान के पास पहले मुझे बताओ, ये रमजानी है कौन और इसके पास पैसों का इंतजाम कैसे रहता रमजानी वो करामत की पत्नी है। है? वेरी गुड। हाँ, और ये सबका दूसरा क्वेश्चन क्या था? और उसके पास पैसों का इंतजाम कैसे रहता था? रमजानी के पास पैसे कहाँ से आते थे? वो लक्ष्मी के अ, हम्म। जब लक्ष्मी दूध देती थी हाँ, तो दूध को बेचकर पैसे आ जाते थे रमजानी के पास। उसके बाद हाँ हाँ, यस यस। ठीक। और रमजानी उन पैसों का क्या करती थी? बताओ बताओ। उसका चारा खरीदती थी लक्ष्मी का। हम्म। हाँ, एक मिनट। हाँ। हम्म, अच्छा, वेरी गुड। ऋषा आप बताओ बेटा। ऋषा, हाँ मिस। रहमान ने गाय के साथ क्या किया? रहमान ने गाय से क्या किया? हम्म। उसने गाय को छोड़ा है ना? हाँ, तो बताओ ना कैसे छोड़ा, क्या किया? अम, हेलो मैम, 6 o'clock लेक्चर था, क्या बंद करूँ अभी? ओके। हाँ, 5 मिनट रुकिए, बस बच्चों को करके फिर रखती हूँ, ठीक है? हाँ जी। तो देखो ना, सिंपल सी बात उसमें थी। मैं बोलूं? 8 9। हाँ बोलो। हाँ, दिविशा आप ध्यान से सुनो। ऋषिका बोलो। वो रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता था और जहाँ झाड़ झंकार और कहीं डूब के, वो उधर हाँ, छोड़ आया। छोड़ के आ गया। छोड़ के आ गया हाँ। कि वो खा पी के अपना मस्त हो जाएगी, ठीक है? चलो, आज का लेसन समझ में आया? यस। हाँ मिस। क्लियर है ना? कोई डाउट हाँ। हो तो आप मुझे अगले लेक्चर के लिए प्लीज उस डाउट को रखना। और देखो, हिंदी है, आसान मत लो, क्योंकि इसमें भी बच्चे अच्छे खासे लटक जाते हैं, ठीक है? ओके। जहाँ पे पॉइंट करने को तो पॉइंट करो, जहाँ क्वेश्चन पूछते हो आंसर दो। गलत होगा तो मैं बैठी हूँ सही करने के लिए, ठीक है? बट प्लीज ओके। मुझे आंसर चाहिए। गलत भी होगा तो मैंने कौन सा मार्क्स काट देने तुम्हारे, ठीक है? अब यस। आज तो लेक्चर बंद करती हूँ।
अगला हम नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ओके प्लीज साफ राइटिंग में पिक खींच के भेज देना, ठीक है, मैं चेक करती हूँ, ठीक। चलो बाय क्लास। यस 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 बाय Thank you, बाय teacher. मिस।